जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आज पुनः आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता की कड़ी में अध्याय 2 का 42वां और 43वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मित्रों, यह अध्याय 2 है जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं। सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग मुख्य रूप से आत्मा और शरीर के बारे में विवेचना की गई है। भगवान ने जब देखा कि अर्जुन बिल्कुल ही मोहग्रस्त हो गया है, गांडीव रख दिया है, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है और अर्जुन ने हमें गुरु मान लिया है, तो गुरु की भूमिका अदा करते हुए सर्वप्रथम उन्होंने सांख्य योग की शिक्षा दी कि अर्जुन, ये आत्मा अमर है, इसे न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न वायु सुखा सकती है और न जल इसको गला सकता है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। यह इस आत्मा अजन्मा है, यह किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता है, इसलिए कि यह जन्म लेता ही नहीं है, और जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, लेकिन यह तो अजन्मा है। बात रही शरीर की, शरीर तो नाशवान है, एक निश्चित समय में इसका अंत होना ही है। इसलिए तुम जिसे अपना समझ रहे हो, मोहग्रस्त हो जिस पर, वह वास्तव में एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सामने जितने भी महारथी देख रहे हो, आज से पहले नहीं थे और आज के बाद भी नहीं रहेंगे, सभी थे और रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि इसके पहले तुम नहीं थे या मैं नहीं था और आगे भी मैं नहीं रहूँगा और तुम भी नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। यहाँ भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध भी करा रहे हैं। अर्जुन जब कहता है कि हे माधव, सामने खड़े मेरे पितामह हैं, हमारे गुरु द्रोण हैं, हमारे कुल गुरु हैं, अगर इन पर हथियार उठाएंगे, इनकी ओर अपनी बाण को इंगित करेंगे तो हमें पाप लगेगा। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, अगर तुम युद्ध से विमुख हो जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, तब तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए कि जो भी सामने योद्धा हैं, सभी अधर्म का साथ दे रहे हैं, और चूँकि तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा प्रथम कर्तव्य होता है कि जो अधर्म के साथ है उसका नाश करना है। अगर तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, तब तुम्हें पाप लगेगा। ये अध्याय 2 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं 42वां श्लोक में भगवान कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तीतिवादिनः। कहता है कि हे अर्जुन,
जो मनुष्य वेदों के सकाम भाव की प्रशंसा करते हैं और जो भोग तथा ऐश्वर्य के ही जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हैं, वे अल्पज्ञानी होते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो सकाम भाव से अपने कर्तव्य को करते हैं, जो सकाम भाव की प्रशंसा करते हैं और जो अपनी कामनाओं की, अपनी भलाई के लिए जो काम करते हैं, वह अल्पज्ञानी है। जो निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना जो कर्म करते हैं, वास्तव में वही योगी है, वही सन्यासी है। या मिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति इति वाजनः। कहते हैं कि हे अर्जुन, पुष्पितां वाच, पुष्पितां वाचा का मतलब होता है जो लुभावनी बात करता हो। वास्तविकता से वह कोसों दूर है, सिर्फ लुभावनी बात करता है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि का काम करते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं पुष्पिताम वाचा, फलताम वाचा नहीं बोल रहे हैं, पुष्पिताम वाचा। जैसे सिमल का फूल होता है, कोई काम का नहीं, सिर्फ सुंदर दिखने में लगता है, बड़ा सा लगता है, लेकिन वह कोई काम का नहीं होता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं या मिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति इति वाजनः। कहते हैं कि जो वेदरत हैं, वेद के उन अलंकृत भाषाओं के बारे में सिर्फ सोचते हैं जो उनके फायदे की होती है। वास्तव में कर्मकांड में कुछ ऐसी जगह मिलती है जहाँ की मनुष्य के हितों की चर्चा होती है। कौन सा हित के लिए? जिसमें कर्म फल के बारे में चिंता होती है। तुम ऐसा अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें ये फल प्राप्त होगा, ये अनुष्ठान करोगे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ये अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा। ये सभी कर्म कांड में कहा गया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सभी जो बात करते हैं, ऐसा जो बात करते हैं, सभी अपने हित की बात करते हैं, जबकि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। यह ऐसे लोग अल्पज्ञानी होते हैं। अगर पूरा ज्ञानी होते तो इस तरह की बात नहीं करते। इसीलिए तो भगवान इन लोगों को पुष्पितां वाचा बोले हैं। जो पुष्पितां वाचा, जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लंबी बात करते हैं, जिसमें सच्चाई कुछ होती नहीं है, जो अपनी बातों से दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, उसी को कहते हैं पुष्पितां वाचा। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, इसमें है कि इस श्लोक में है कि ऐसे लोग अल्पज्ञानी होते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले होते हैं और वेदों के उस सिद्धांतों को लेते हैं जिससे उनको सिर्फ फायदा होता है। कभी ये निष्काम भाव से कर्म करने के लिए नहीं कहेंगे, वैसा कर्म करने के लिए नहीं कहेंगे जो कि इनके हित में नहीं हो। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये सभी ऐसे लोग जो होते हैं पुष्पितां वाचा होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पुष्पितां वाचा, जो सिर्फ बहुत सुंदर भाषाओं को प्रयोग करेंगे और अपने हित की बात को रखेंगे।
अब 43वां श्लोक में कहते हैं कामात् मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। भगवान कहते हैं कि जो सिर्फ भोग विलासता में रत रहता है, कहता है कि कामात्मन स्वर्गपरा, जिनकी स्वर्ग जाने की इच्छा रहती, स्वर्ग क्यों जाएंगे भाई? आखिर स्वर्ग क्यों जाएंगे? स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ रहता है कि अपने ऐश्वर्य की, अपने सुख की के बारे में सोचते हैं और कामना करते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। भगवान कहते हैं कि वैसे कामनाएं तो असीमित हैं, हर व्यक्ति की इच्छाएं असीमित है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन जो भी थोड़ा अपने आप को ज्ञानी मानते हैं वह चाहते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो। तो स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ है, क्यों जाना चाहते हैं स्वर्ग? स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ सभी सुख, ऐश्वर्य, भोग, विलास सभी प्राप्त होती है। मतलब है कि अपनी कामनाओं को प्राप्ति करने के लिए, अपना ऐश्वर्य को, अपना भोग विलास को प्राप्त करने के लिए वह एकमात्र कर्म फल चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ऐसा कामना करते हैं। इनमें मुख्य बातें होती है कि उनका सिर्फ मन भोग और विलासता में डूबे रहने का मन करता है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्वर्ग प्राप्त करना है। बता दिया गया है कि स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं। वहाँ सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, भोग विलासता सारी सामग्रियाँ हैं। इसलिए सिर्फ मतलब इंद्रियां सुख के लिए, अपने इंद्रिया सुख के लिए वह स्वर्ग जाना चाहते हैं। वही तीसरी बात है कि उनकी कामनाएं सिर्फ भोग विलासता, ऐश्वर्य में डूबे रहने का है। इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोग कभी भी एक निष्ठ नहीं हो सकते हैं। जबकि इसके पहले वाला अध्याय में यानी 41वां श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि व्यवसायिका बुद्धिर एके कुरुनंदन बहुशाखा हायनताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। कहते हैं कि देखो अर्जुन, जिसकी बुद्धि एकाग्र है, जिसका मन भटका हुआ नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखता है, वास्तव में वही योगी है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण है, ऐसे विद्यार्थी जो चाहता है कि हम डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बस उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है डॉक्टर बनने का, या जिसका इच्छा रहता है इंजीनियर बनने का, सिर्फ एक ही। ये नहीं कि आज डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, फिर 1 महीना 2 महीना 6 महीना वाले ने छोड़ो, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम अपना दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम्हें युद्ध करना है या नहीं करना है। अगर युद्ध करना है
तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उठो और युद्ध करो। मेरे कहने से या किसी के कहने से अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम कदापि युद्ध नहीं करोगे, इसलिए कि अगर करोगे भी तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। आधे मन से कभी कोई काम होता नहीं है। अगर तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो एकाग्र हो करके तुम्हें कार्य को करना है। मित्रों, भगवान ने जो भी कहा है सिर्फ किसी एक के लिए नहीं कहा है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा है। हम सभी युद्ध क्षेत्र में हैं। युद्ध क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि जहाँ तीर कमान भाला चलता हो वही युद्ध है। युद्ध है कि अपने जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो उन चुनौतियों को हम कैसे पार करें। कभी मेरा मन ये कहेगा, कभी वो कहेगा, ऐसा करेगा, कभी वैसा करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तुम एक बार जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ और उसके लिए तत्पर हो जाओ, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इसलिए आज के युग में भगवान तो है नहीं, लेकिन उनकी कही गई बातें हमारे सामने हैं। हम सभी अर्जुन हैं, सभी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और हमें कैसे विजय प्राप्त करें भगवान ने यही तरीका बताया है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, यह जीवन की शैली को बदलने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए हर किसी को इसका पठन करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए और दिए गए बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, चलना भी चाहिए। तभी मेरे जीने का उद्देश्य पूरा होगा। जय श्री कृष्ण।